बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यूर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को HTML में लिंक कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप क्या है, इस पे मुकम्मल सीरीज़ में बना चुका हूं। अगर आप बूटस्ट्रैप के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मेरी एक मुकम्मल सीरीज़ आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां पर बेसिक बूटस्ट्रैप से लेकर प्रोजेक्ट तक कंप्लीट गाइड किया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप लिंक करना सिखाऊंगा। काफी ऐसे दोस्त हैं जिनको इस प्रॉब्लम का सामना रहता है और वो इस चीज को भूल जाते हैं। ये है तो सिंपल सी, लेकिन जो बिगनर है उसको इस चीज का इल्म नहीं है। पहले तो इसका इल्म नहीं है कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, उसको कैसे यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो में कहीं मिस्टेक मिले तो उसको इग्नोर करें और अपने मकसद को हासिल करें। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने एक फोल्डर बनाया है। फोल्डर के अंदर मेरी एक HTML की फाइल और एक CSS की फाइल मौजूद है। राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन विद कोड करता हूं, जो कि मेरा VS कोड है। इसमें मैं अपनी फाइलें ओपन कर लेता हूं। ये मेरी HTML की फाइल है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है और इसमें मैंने एक CSS की फाइल लिंक की हुई है। CSS की फाइल ये है। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम बूटस्ट्रैप डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं गूगल में जाऊंगा और यहाँ पे जाके सर्च करूंगा गेट बूटस्ट्रैप। ये गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट है। यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप की फाइल्स मिलेंगी। बूटस्ट्रैप के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं। हमने यूज करके अपने वेब पेज को डिजाइन करना होता है। ये CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी भी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को गहराई में नहीं सीखना चाहते तो CSS आपके लिए बेस्ट है, बूटस्ट्रैप आपके लिए बेस्ट है। मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू वर्जन 5.2 मिलेगा। नीचे आए तो मुख्तलिफ सजेशन दी गई हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश की गई है। अगर मैं डॉक्स में जाऊं तो यहाँ पर एक एक चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये आपके लिए मुश्किल हो सकती है लेकिन ये बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको समझना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे ये आपके लिए और भी आसान होती जाएगी। बहुत ही इजी है, जस्ट थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। ये डॉक्स का पेज ओपन हो चुका है। इसमें तमाम चीजों का बना बनाया कोड भी मौजूद है। ये देखें, डाउनलोड कंटेंट, ब्राउजर एंड डिवाइस, जावास्क्रिप्ट। इसके बाद इसमें और भी ग्रिड सिस्टम के लिए बूटस्ट्रैप फायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड लिखा है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस फाइल की डाउनलोड फाइल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से देखें डाउनलोड सोर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एग्जाम्पल। मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से भी आप अपने जो वर्जन है वो चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये तकरीबन KBs में है, इस पे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। शो इन फोल्डर करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उस मेन फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट टू बूटस्ट्रैप कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट होगी। अब इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर फिर एक और फोल्डर है, उसको ओपन करता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फिर और फोल्डर है। फोल्डर के अंदर फिर और फोल्डर बना हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ से कट कर लिया। ये फोल्डर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको अगर आप रीनेम कर लें तो और भी बेहतर है। यहाँ से मैं सिर्फ इसको रहने देता हूँ बूटस्ट्रैप। इंटर किया। अब हमने करना ये है कि ये जो हमारी index.html है, इसमें हम ये बूटस्ट्रैप की दो फाइलें हैं CSS और JS, ये दोनों इंक्लूड करेंगे, लिंक करेंगे। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। मैं VS कोड ओपन करता हूं और ये जो लिंक लिखा हुआ है इसके नीचे हमने एक और CSS की फाइल लिंक करनी है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिंक REL। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे लिखते होते हैं स्टाइल शीट। उसके बाद H रेफरेंस देने के बाद मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा। ये जो फोल्डर का नाम है बूटस्ट्रैप, ये लिखूंगा बूटस्ट्रैप। उसके बाद मैं स्लैश दूंगा। स्लैश देने के बाद ये देखें VS कोड भी हमें बता रहा है कि दो फोल्डर अवेलेबल हैं। इसको मैं ओपन करता हूं तो ये देखें CSS के नाम से और एक JS के नाम से दो फोल्डर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
CSS लिखा, इसके अंदर फिर हमने जाना है, उसके लिए फिर हम स्लैश लगाएंगे। ये देखें ये सारी फाइलें बता रहे हैं, लेकिन हमें एक फ़ाइल चाहिए होगी। CSS फोल्डर ओपन करता हूँ, ये bootstrap.css की जो फाइल है इसको हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे, बाकी फ़ाइलों को अभी छोड़ देंगे, रहने देंगे, उनको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम लिखेंगे bootstrap.css। उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, वो भी हमने इंक्लूड करनी है। वो अगर आप लास्ट में इंक्लूड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने के बाद src, उसके बाद फिर हम वही प्रोसेस जो है दोहराएंगे। बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाएंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद हम JS के फोल्डर में जाएंगे। बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर जाने के बाद पहले हम CSS में गए थे, अभी JS के अंदर जाएंगे। JS के बाद हम फिर स्लैश लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे bootstrap.js। ये फाइल हमारी यहाँ पे मौजूद होगी। ये देखें, ये जो फाइल यहाँ पे है इसको हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद इसको हम इस तरह क्लोज कर लेंगे और स्क्रिप्ट का जो टैग है वो भी क्लोज कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका मामला क्लियर हो चुका होगा। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ ब्राउज़र में, Ctrl+S कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारी फाइल इंक्लूड हुई है या नहीं। index.html वाली फाइल मैंने जैसे ही ओपन की तो ये हमारी बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी है। इसको मज़ीद चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक क्लास देंगे। ये जो h1 है, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ क्लास, क्योंकि इसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं। यहाँ पे लिखता हूँ btn, Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से शो हो गया। उसके बाद स्पेस देता हूँ, btn डेंजर लिखूँगा, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारा बटन बन गया। इसी तरह आप बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को इंक्लूड कर सकते हैं और यूज़ करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेस देंगे, मैं चाहता हूँ इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाए। उसके लिए फिर हम लिखते हैं bg डेंजर। ये क्लास दी, हम जैसे क्लास देते जाएंगे ये अपना काम करता जाएगा। अगर इस बटन को यहाँ से हम रिमूव कर दें, ये क्लास, Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो ये देखें इस तरह से ये बैकग्राउंड शो हो जाएगा। उम्मीद है आपको बूटस्ट्रैप की भी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गई होगी कि बूटस्ट्रैप को हमने लिंक कैसे करना है HTML फाइल के साथ। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।